हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो ये जो सूट है ये 3 या 4 तारीख का है, लेकिन इसकी एडिटिंग और ये आप लोगों के पास पहुंचते पहुंचते काफ़ी दिन बीत गए हैं, क्योंकि इस समय मेरे स्कूल जो है फिर से रीओपन हो चुके हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये जो आज का व्लॉग है ये मेरा शाम से मतलब 4 बजे से मैंने स्टार्ट किया है। स्कूल से आने के बाद जो मेरा शाम का काम होता है इवनिंग का 4 बजे से लेके 8-9 बजे तक का, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें आप लोगों के साथ शेयर की है। और जैसा कि अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो पता ही होगा कि इस समय मेरी वेट लॉस जर्नी मतलब कि हेल्दी लाइफस्टाइल मैंने स्टार्ट कर दी है। तो उसके लिए किस तरह से मैं अपने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल रही हूँ उसी टाइम पीरियड में, और किस तरह से मैं अपने डाइट को मेंटेन कर रही हूँ फैमिली के साथ, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, सास ससुर हैं, सब कुछ है। इस समय मेरे हस्बैंड भी घर पे हैं। तो सारी चीज़ों को लेकर मैं किस तरह से अपने इस वेट लॉस जर्नी को मैनेज कर रही हूँ। स्कूल चालू होने के बाद, जब तक स्कूल बंद था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब कैसे मैनेज कर रही हूँ वही सारी चीज़ें मैंने इस ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश की है। ब्लॉग हो सकता है मेरे इस ब्लॉग से किसी को थोड़ा आइडिया मिल जाए, किसी को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, वो अपना रूटीन मैनेज कर पाए। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टाइम हो रहा है ये 4 बजे का टाइम है। मैं स्कूल से 2:30 या पौने 3 बजे घर आ जाती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ। 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा, चाहे उसमें मैं सो जाऊँ चाहे ऐसे ही लेटी रहूँ, लेकिन मैं रेस्ट करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। उसके बाद अगेन मैं किचन में आती हूँ। तो किचन में आने के बाद चाहे मैं सुबह आऊँ चाहे मैं शाम को आऊँ, चाहे मेरा किचन कितना भी क्लीन रहे और गंदा रहे तो बात ही अलग है, मैं किचन एक बार जरूर साफ करती हूँ। इस तरह से अगर पूरा साफ है फिर भी इस तरह से कपड़ा भिगाकर जरूर उस पर एक बार कपड़ा मारती हूँ, और अगर गंदा है तो उसको फिर अच्छी तरह से क्लीन करना ही पड़ता है। तो इस टाइम पे जो भी बर्तन वर्तन सुबह के खाने वाने के रहते हैं वो भी मैं साथ के साथ खाली करके उसको वॉश बेसिन में, मतलब जहाँ बर्तन धुलते हैं वहां पर रख देती हूँ। उसके बाद चढ़ा दी है मैंने अपनी चाय, क्योंकि ये मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करती है। बिना चाय पिए फिर मैं कोई काम स्टार्ट नहीं करती हूँ। मुझे बर्तन धोना है, बहुत सारे काम करना है जो कि अभी आप आगे देखेंगे, लेकिन ये सबसे पहले मैं लूंगी अपनी चाय, और चाय के साथ मैं लूंगी मखाना और मूंगफली। इसको मैं ऐसे ही रोस्ट कर रही हूँ, इसमें मैंने कोई तेल घी कुछ भी यूज नहीं किया। ऐसे मैं इसको धीमी आंच पे रोस्ट कर ले रही हूँ। आजकल यही मैं ले लेती हूँ, मतलब पहले जैसे नमकीन लिया करती थी, लेकिन अब वो सब नहीं लेती हूँ। तो ये देखिए शाम का मेरा इवनिंग स्नैक और चाय जो है वो तैयार है। तो पहले मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद मैंने जो चाय बनाई थी वो सिर्फ अपने लिए बनाई थी क्योंकि दूध बहुत कम था। उसके बाद ये देखिए पैकेट वाले दूध आ गए हैं। पहले मेरे यहाँ भैंस का दूध आता था, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से वो बंद हो गया है। तो ये दूध सृजन लेकर आए हैं। तो अब एक तरफ गैस पे मैं ये 4 पैकेट दूध है, इसमें दही भी जमना है, बच्चे पीते भी हैं, इसलिए 4-5 पैकेट दूध आ जाता है। तो ये दूध मैं रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए, और दूसरी तरफ मैं रख दूंगी चाय बनने के लिए, क्योंकि मैंने चाय पी है, अभी घर के बाकी लोग चाय नहीं पिए हैं, और इस समय मेरे यहाँ काम भी लगा हुआ है। तो 4-5 मजदूर भी हैं, तो उन लोगों के लिए भी चाय बनानी है। मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं अब उन लोगों के लिए चाय रख रही हूँ। और मेरे घर पे क्या काम हो रहा है, क्यों मेरे यहाँ मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में शो करूंगी, बताऊंगी। तो अभी जो है नमकीन नहीं था, और बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आप पापड़ तल दीजिए चाय के साथ, या ऐसे इन लोगों का मन करता। बारिश का मौसम तो लगा ही हुआ है। तो ये पापड़ ना मैं गुजरात से लेकर आई थी। ये जो मोमोज के साथ देते हैं ना, ये वही वाला है। ये बहुत अच्छा पापड़ है और इतनी जल्दी ये तल जाता है ना, और इतना सॉफ्ट, खाने पे इतना सॉफ्ट लगता है। तो नमकीन नहीं थी तो मैंने ढेर सारा ये पापड़ तल लिया, ताकि जो मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं उनको भी चाय के साथ इसको इसी को दे दूं। तो जी पापड़ तलते तलते देखिए थोड़ी सी मेरी नज़र हटी और यहाँ पर ये दुर्घटना घट गई। चाय जो है वो गिर गई गैस के ऊपर। खैर मैंने तुरंत देख लिया और मैंने गैस बंद किया, और जब भी ऐसा कोई कांड होता है तो तुरंत मैं गैस बंद करके चाय दूसरी गैस पे रख देती हूँ, मतलब दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ, और तुरंत उसको हाथ के हाथ साफ कर लेती हूँ। अगर आप उसी पे अगर चाय बनाते रहेंगे तो वो जल जाता है, उसके बाद उसको साफ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और ऐसे रहता है देखिए आसानी से गीले कपड़े से तुरंत ये हाथ के हाथ साफ हो गया। तो ऐसे ही मैं करती हूँ अगर कभी भी दूध या चाय गिरता है। और अभी आप देखना एक और कांड मेरे साथ हुआ है,
और मैं बाल बाल बची, नहीं तो पूरी गरम गरम चाय मेरे पैर पे गिरती। लेकिन जैसे ही ये छूटी वैसे ही मैं पीछे हट गई और उसके बाद मैं चाय वाय देकर आई। लेकिन मेरा काम तो बढ़ ही गया था, कप फूटा, उसके बाद चाय नीचे गिर गई। और जब चाय या दूध नीचे गिर जाता है फर्श पे तो उसको 2 से 3 बार पोछा मारने के बाद भी उसकी स्मेल नहीं जाती है। और उसके बाद मेरा जो मॉड्यूलर किचन का नीचे वाला एरिया है उस पर भी चाय के बहुत सारे छींटे गए थे। तो मेरा काम जो है वो 15 से 20 मिनट का काम आराम से बढ़ गया था, क्योंकि पहले मैंने 2-3 बार यहाँ पर पोछा लगाया पूरे किचन में, क्योंकि इतनी ऊपर से चाय गिरी थी ना तो पूरे किचन में छींटे गए थे। उसके बाद ये देखिए ये वाला एरिया पूरा, इस पे भी चाय के छींटे आए थे। तो इसको भी मैं किचन क्लोथ से गीला करके 2-3 बार पोछी हूँ, नहीं तो अगर पोछने के बाद अच्छे से ना साफ करो ना तो दाग धब्बे रह ही जाते हैं। उसके बाद अब जो है मैं मांज रही हूँ बर्तन। ये बर्तन सुबह से लेकर अब तक के हैं, मतलब कि दोपहर के खाने के, अभी चाय के और हमारे टिफ़िन, हम 3 जो मतलब मेरे दोनों बच्चों के, मेरे, तो साथ के साथ ये जो किचन क्लोथ निकलते रहते हैं ना, इनको मैं इसी तरह से धुल के और डाल देती हूँ किचन में, ये सूख जाते हैं। तो उसके बाद किचन स्लैब अच्छी तरह से साफ करके पोंछ के अब मैं जितने भी बर्तन हैं उनको जल्दी जल्दी से धुल के रख दूंगी। बर्तन धुलते धुलते ना अक्सर ये जो ड्रॉवर्स के जो हत्थे हैं पकड़ने वाले, इस पर पानी जब गिर जाता है ना तो इस पे वाइट वाइट दाग पड़ जाते हैं। अगर इनको छोड़ दो तो तुरंत मैं इसको हाथ के हाथ साफ करती हूँ, चाहे जब मैं बर्तन धुलूँ या किचन साफ करूँ। तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और खाने में मैं कद्दू बनाने जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चने वाले कद्दू बनाऊँ, और ये स्प्राउट मैंने भिगो के रखा था। तो चना और ये खड़ी जो मूंग होती है ना, इसको मैंने भिगो के रखा था। तो मेरा मन किया कि मैं चने वाले कद्दू, मतलब जो भंडारे भंडारे में बनते हैं ना, वो वाले कद्दू बनाऊं। तो अब मैं इसमें से जो है चना इसमें से बीन रही हूँ और उसको फिर उसके साथ बनाऊंगी कद्दू के साथ। यहाँ पर बेटा जी मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, इनको सजा मिली है। ये जब भी स्कूल से आते हैं तो अपनी टिफिन निकालते नहीं है, और जब मैं देखिए बर्तन धो के रख दी हूँ तब ये टिफिन अपना लेकर आए हैं। तो जब ये ऐसा करते हैं तो मैं इनसे कहती हूँ कि चलो अब आप खुद धोकर रखो, ये आपकी सजा है। तो खैर ये अपनी सजा पूरी किए हैं। उसके बाद ये जो घड़ा है, खाना बनाने से पहले इसको मैं भर ले रही हूँ। इस घड़े को मैं भर लेती हूँ ना, तांबे का है, तो आराम से इसमें 2 दिन खाना बन जाता है दोनों टाइम। मुझे बार बार मोटर चलाकर या फिर आरओ का पानी यूज नहीं करना पड़ता, मैं डायरेक्ट मोटर चला के इसको भर लेती हूँ, तो 2 दिन आराम से काम चल जाता है। ये मुझे काफ़ी आसान लगता है और सही लगता है। तो इसको मैं भर लूंगी। तो यहाँ नीचे घड़ा भर रहा है और ऊपर ही मेरा आरओ लगा हुआ है, तो वहां से मैं अपनी बोतल फिल कर रही हूँ। नॉर्मल पानी ही मैं पीती हूँ इस समय। तो अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम 3 लीटर पानी आप लोगों को पीना ही पीना है। तो आप लोगों ने मेरी ये बोतल देखी, ये कम से कम 1.5 लीटर की बोतल है, और ये बोतल लगभग मैं 2 बोतल सारे दिन में, मतलब 2 नहीं लगभग 3 बोतल मैं पी जाती हूँ पानी। तो मैं काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पानी पीती हूँ, हमेशा पीती हूँ, ऐसा नहीं कि अभी मैं वेट लॉस कर रही हूँ तो ही पी रही हूँ। और ये सारी सब्जियाँ जो बननी है, जिसके साथ जो भी तड़का वड़का लगना है, लहसुन प्याज जो सारी चीज़ें हैं सब मैंने ले ली है और सब एक साथ में कट करके धुलूंगी। और ये देखिए इस समय मैं इस काम से बड़ी फ्री हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड छुट्टी पे आए हुए हैं और बच्चों को पढ़ाने का काम ये काफ़ी अच्छी तरह से देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये बेटों को होमवर्क करा रहे हैं, और इनकी वजह से बेटे को भी मुझे लेकर नहीं बैठना पड़ता है, वो खुद ही सेल्फ स्टडी कर लेता है। कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो बीच बीच में मुझसे पूछ लेता है। तो अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने, तो सब्जी छौंक दूंगी। तो सब्जी छोंकने से पहले मैंने अपनी चिमनी चला ली है। जब भी छोंकना बघारना होता है तभी मैं इसको चलाती हूँ, नहीं तो ये बंद रहता है। और देखिए बहुत ही कम तेल में मैं इसको बना रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इसको खाने वाली हूँ। तो पहले लहसुन प्याज और मेथी हींग इसका तड़का देके मैं इसमें मसाले भून लूँगी। जब मसाले अच्छी तरह से भुन गए तो इसमें मैंने थोड़ा सी कसूरी मेथी डाल दिया है। कसूरी मेथी डालने के बाद भी मैं इसको थोड़ा सी भुनूंगी। और ये देखिए जब मसालों ने तेल छोड़ दिया है तो मैंने इसमें कद्दू, आलू और चने मैंने इसमें डाल दिए हैं। और सब्जी ना यार बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। अभी जो है इसी टाइम पे मैं पीऊँगी कॉफ़ी। वैसे इस समय मैं ग्रीन टी पीती हूँ, लेकिन मेरे पास ग्रीन टी नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो आज मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। और फर्स्ट टाइम मैंने ब्लैक कॉफ़ी इस तरह से पी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही थी। इससे ज़्यादा सही मुझे ग्रीन टी लगती है।
कॉफ़ी पीने के बाद आटा लगा के अब मैं बना ले रही हूँ रोटी। सबके लिए रोटी बनेगी। मैं क्या खाने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगी कि मैं डिनर में क्या करने वाली हूँ। मैं गेहूँ की रोटी इस समय नहीं खा रही हूँ। अगर मेरा रोटी खाने का मन करता है तो मैं ज्वार की या रागी की या मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि देखिए सब्जी रोटी सब बन गया है और किचन को अभी मैं ऐसे ही छोड़ूंगी, साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि टाइम जो है वो 6:30 भी बजी नहीं है, 6:25 हो रही है। अभी मैं आप लोग को टाइम दिखाती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज करने क्योंकि मुझे 7 बजे खाना खाना है और खाने के पहले ही मैं एक्सरसाइज कर लूँगी। तो ये देखिए मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 6:25 हुई है। ये देखिए पढ़ने का नया तरीका मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ऐसे ज़्यादा विद्या आती है। और यहाँ पर मेरे रूम में ये कपड़े वाला स्टैंड पड़ा हुआ है। ये क्यों आया, किस लिए आया, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे यहाँ इस समय काम लगा हुआ है तो इसलिए स्टैंड लाना पड़ा क्योंकि कपड़े सुखाने की जगह कहीं पर नहीं मिल रही थी। तो अभी खैर बारिश भी है तो इसलिए यहाँ पर कमरे में ही डाल दिया जाता है। खैर अभी जो टब में आपने कपड़े देखे उसको मैं बाद में रात में फैलाऊंगी। अभी तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज क्योंकि मेरे पास अभी 35 या 40 मिनट है क्योंकि मुझे टाइम से खाना भी खाना है। 7 बजे तक मुझे किसी भी हाल में खाना खा लेना है तो इसलिए मुझे एक्सरसाइज करनी है आधा घंटा। और ये एक्सरसाइज ना ये वॉक एट होम करके है तो ये वॉक है साथ में एक्सरसाइज भी है। वही मैं अपना स्पीकर पे लगा लेती हूँ और मोबाइल में देख देख के सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। अच्छा लगता है, अच्छा खासा पसीना छूटता है, कम से कम 4 से 5 बार मैं पसीना पोंछती हूँ, इतनी थक जाती हूँ। और जब मेरे स्कूल नहीं थे ना तो सुबह मैं आधा घंटा करती थी और शाम को आधा घंटा करती थी, ऐसे 1 घंटा हो जाता था। लेकिन अब मेरे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो सुबह तो कोई चांस ही नहीं है। सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ तो वैसे ही इतना काम हो जाता है तो सुबह कोई चांस ही नहीं मिलता है मुझे एक्सरसाइज करने का। लेकिन हाँ मैं पूरा दिन एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, स्कूल में भी एक्टिव रहती हूँ। और ये शाम को अब मैंने मतलब अपने इस रूटीन के टाइम में से आधा घंटा अपना एक्स्ट्रा निकाला है ताकि मैं इस तरह से रोज़ शाम को एक्सरसाइज कर पाऊँ। और एक्सरसाइज करने से ना सच में शरीर ना बहुत हल्की हो जाती है, बहुत एक्टिव हो जाती है। मुझे खुद ये महसूस होता है। पहले मैं सारा दिन जॉब करके और सारा दिन जॉब काम बच्चे सब करने के बाद ना शाम को थक जाती थी, एकदम थकान सी हो जाती थी। लेकिन अब थकान आलस सारी चीज़ें ना बहुत दूर चली गई हैं। और इस तरह से वॉक करने पे ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पहले मैं वॉक करने मतलब बाहर जाती थी, आधा घंटा मैं चलती थी, बाहर जाती थी तो वो मुझे कम इफेक्टिव लगता था, पसीना भी इतना नहीं होता था। और वही आधा घंटा अब मैं घर में इस तरह से वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ ना तो ये ज़्यादा इफेक्टिव मुझे लगता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं ना तो कोई ज़रूरी नहीं है यार कि आप जिम जाओ, आप बाहर दौड़ने जाओ, आप बाहर रस्सी कूदने जाओ। अगर आपकी चाह है ना तो आप घर के अंदर कमरे के अंदर भी कर सकते हैं। वैसे तो बाहर आप जाइए, खुले में टहलिए, खुले में एक्सरसाइज करिए, वो बेस्ट है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है आपके पास ऐसा माहौल, नहीं है आपके पास टाइम तो क्या कर सकते हैं भाई। अब मेरे पास सुबह एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो क्या करूँ फिर, ये सोचकर मैं बैठ जाऊँ कि मुझे एक्सरसाइज करनी ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, बस बढ़ाते जाओ, वेट बढ़ाते जाओ। तो ये देखिए टाइम बता रही हूँ आप लोगों को, 7:05 हो रही हैं या 7:05 बाकी है। ये ना उल्टा दिख रहा है इसलिए मैं क्लियर बता नहीं पा रही हूँ। और मुझे अच्छा खासा पसीना हो गया है, शायद 7:05 बाकी है क्योंकि अभी मुझे ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है। तो मैं ये टारगेट लेके चलती हूँ कि 30 से 35 मिनट में मैं इसको भी इसमें इंक्लूड करूँ। ये भी मैं ना कम से कम 30 से 35 बार करती हूँ। पहले 20 बार से स्टार्ट किया था, अब 35 बार 40 बार इस तरह से करती हूँ। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैंने थोड़ा सी रेस्ट किया। उसके बाद ये देखिए मेरा खाना कद्दू चने की सब्जी, सलाद और ये जो खिचड़ी है ना, ये बची थी सुबह की खिचड़ी तो ये मैं खा ले रही हूँ, और दही। तो खाना वाना खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। खाना खाने के बाद बैठना नहीं है, खाना खाने के बाद भी अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो थोड़ा बहुत टहलना है। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा काम है जो कि अभी आप लोग देखोगे। तो अब मैं आ गई हूँ किचन साफ करने। तो किचन विचन मैं साफ करूँगी और साथ साथ में मैं सुबह की भी प्रिपरेशन करूँगी क्योंकि सुबह मुझे स्कूल जाना है और मैं 5 बजे उठती हूँ। अगर मैं इतनी सारी प्रिपरेशन ना करके रखूँ तो मुझे फिर 3 ही बजे उठना पड़े या 4 बजे उठना पड़े। तो ये जो सब्जी उब्जी लेकर आए थे हस्बैंड मेरे मार्केट से, वो सारी चीज़ें भी सब मैं अच्छी तरह से उसको बास्केट में करके फ्रिज में रख रही हूँ।
और ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ना मेरी ग्रीन टी खत्म हो गई थी, तो ये तुलसी ग्रीन टी लेकर आए हैं। इसके पहले मैं लिप्टन ग्रीन टी पी रही थी। उसके बाद ये देखिए किचन मेरा एकदम क्लीन हो गया है। साइड वाला जो फ्लोर है उस पर थोड़ा सी सामान है, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। तो ये दोनों कुकर मैंने फिर से धुल के इसको अच्छे से सुखा लिया है। और दाल और चावल, मेरे यहाँ सुबह दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनता है, तो दाल चावल इतने ही टाइम में इस तरह से देखिए साफ करके उसको कुकर में बंद करके ढक कर रख देती हूँ। इतना करने से मेरा ना सुबह बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 5 ही मिनट मेरा टाइम जो है बचता है। और सुबह के इतने सारे भाग दौड़ के काम में अगर एक एक सेकेंड भी बचता है ना तो बहुत मायने रखता है। तो इस तरह से देखिए कुकर को मैं ढक के रख दूंगी। अब जो सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए बनना है, टिफ़िन के लिए बनना है, या जो मैं नाश्ता करूँगी वो है इडली की फरमाइश थी बच्चों की। तो उसके लिए भी मैं रवा का जो बैटर होता है वो इतने टाइम ही इसमें दही मिक्स करके अच्छे से इसका बैटर बनाकर ढककर रात भर के लिए छोड़ दूंगी, ताकि सुबह उठ के बस इसको इडली के सांचे में चीज़ें मिलाकर उसके बाद रख दूंगी तो नाश्ता जो है तैयार हो जाएगा। और एक चीज़ रहती है इस समय, जैसे कि मैं सलाद खा रही हूँ। पहले मैं बिल्कुल भी सलाद नहीं खाती थी, बहुत मन करता था तो प्याज खाती थी, लेकिन शाम को तो ले लेती हूँ, लेकिन सुबह वही बता रही बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, तो शाम को इस तरह से सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से छील के उसको धुल के फिर सुखा के इस तरह एक मैंने बॉक्स बनाया है उसमें करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो सुबह बस कट करके मुझे टिफ़िन में डालना होता है, तो मुझे मतलब मेरा थोड़ा सी टाइम बच जाता है। अब जो है मैं घर वालों के लिए खाना निकाल रही हूँ। टाइम जो है अभी शायद 8 बज रही हैं और मेरा जो भी काम है वो निपट चुका है। अच्छा मैंने देखिए छाछ भी बना के रख दिया है। तो अभी जो है मैं तो दही ली थी, लेकिन हस्बैंड को मेरे छाछ बहुत पसंद है तो उनको मैं छाछ दे रही हूँ, और कोई छाछ नहीं पीता है। और बाकी का जो छाछ है इसको इस तरह से बोतल में भर के मैं रख ले रही हूँ। इसको मैं सुबह स्कूल लेकर जाऊँगी तो दोपहर में लंच के साथ मैं छाछ पीऊँगी। और अब मेरा आप किचन देख सकते हैं एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। जो भी चीज़ें हैं वो यूज होनी है इसलिए वो ऊपर दिख रही हैं। सारा काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ रूम में। तो अभी भी मेरा सारा काम सिर्फ किचन से निपटा है। ये काम देखिए अभी बाकी है। तो सारे कपड़े सूख चुके हैं तो इनको मैं इस स्टैंड से हटाऊंगी। और बारिश के मौसम में ना ये स्टैंड सच में बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत कन्वीनियंट है। तो अब मैं सारे कपड़ों को उतार ली हूँ। उसके बाद ये वाइट कपड़े ना मैंने सारे अलग धुले थे, तो ये जितने भी वाइट कपड़े हैं अब इनको मैं फिर से इस पर डाल दे रही हूँ। ये रात भर में पंखा चलेगा, सूख जाएगा। तो कपड़ों को फैलाने के बाद अब अगेन मैं जो भी कपड़े मैंने उतारे थे स्टैंड से वो सारे तह लगाकर इनको अपनी अपनी जगह पर रख रही हूँ। तो इतना सब करने के बाद अब जाके जो मेरा जो आज का काम है वो कंप्लीट होता है। तो टाइम हो रहा है 8:30 और मेरा जो सारा काम है वो सब कंप्लीट हो गया है, सब कंप्लीट हो गया है। अब बस मुझे सोना है, लेकिन अभी मैं नहीं सोऊंगी। अभी थोड़ा देर अपने बच्चों के साथ शैतानी होगी, मस्ती होगी, और बच्चों के साथ नहीं, बच्चे के साथ। और हम लोग फिर 5 मिनट क्राफ्ट देखते हैं। उसके बाद फिर जाके 9 साढ़े 9 बजे मैं सोऊंगी। और उसके बाद फिर रात भर अपने आप को चार्ज करूंगी। सुबह फिर से 5 बजे से लेकर 8:30 बजे, नेक्स्ट डे 8:30 बजे तक काम करने के लिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाडो देखो कितनी क्यूट लगने लगी है। हाँ, क्या है? हार्ट। ओह, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और गुड नाइट, बाय बाय बोलो। गुड नाइट, बाय बाय।